अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आपका फोड़ते हैं मतलब एक ही धातु एवं समान लंबाई की छड़ों के व्यास 0.06 मीटर तथा 0.08 मीटर है। ये D1 D2 की वैल्यू दे रखी है बेटा। पहली छड़ के सिरों का तापांतर मतलब θ1 की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीग्रेड तथा दूसरी छड़ के सिरों का तापांतर आपको θ2 की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीग्रेड है। किस क्षण में ऊष्मा चालन की दर अधिक होगी? कर लेंगे बेटा, ये भी बड़ा आसान है। तो पहली धातु की छड़ का व्यास D1 0.06। अगर हमको पहली धातु की छड़ की त्रिज्या R1 निकालनी है तो बेटा कैसे निकालेंगे? 2 का भाग दे देंगे, 0 में भाग देंगे तो 0.0 आ जाएगा, फिर 6 का आधा कर लेंगे 3 और ये आपका मीटर। ये आपका त्रिज्या बनेगी क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। ऐसे ही दूसरी धातु की छड़ का व्यास D2 दे रखा है 0.08 मीटर। इसको त्रिज्या बनाना, दूसरी धातु की छड़ की त्रिज्या R2 कैसे करेंगे बेटा? इसको आधा कर लेंगे, मतलब 0.0 और 8 का हो जाएगा आधा 4 मीटर। ये त्रिज्या बनाती बेटा। पहले सिरे का ताप θ1 इतना, दूसरे सिरे का ताप θ2 इतना। ऊष्मा चालन की दर Q बराबर KA डेल्टा थीटा L, ये फॉर्मूला होता है बेटा। लेकिन हमारे पास ए के लिए फॉर्मूला होता है, एरिया होता है क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वो एक धातु की छड़ है, एक पाइप नमूना, इसलिए उसका जो गोल गोल है वो वृत्त की तरह काम करेगा ना, तो इसलिए उसका वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिया पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग कर लेंगे बेटा इसको। तो Q इक्वल के ए की जगह रख लेंगे पाई आर स्क्वायर और डेल्टा थीटा अपॉन आपका एल। एक चीज पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण नियम, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना पढ़े। जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट वर्ड आता है G, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं इसको ना, m1 और ये आपका m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो बेटा ये एक वर्ड आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं G, कैपिटल G। ठीक, ऐसे ही ये खुला हुआ है इस तरीके से ऑलरेडी, इसको बंद करना प्रोपोर्शनल के फॉर्म में। कैसे बंद करेंगे तो बेटा, तो Q प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर डेल्टा थीटा का रूप मिलेगा। समझ गए आप लोग बेटा? अब इसको कैसे करेंगे बेटा? Q1 अपॉन Q2 और ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। इसको चाहे इसका स्क्वायर R1 का, R का स्क्वायर, तो इसलिए इस पे स्क्वायर कर लेंगे। डेल्टा थीटा कैसे बेटा? इसको चाहे तो डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा थीटा 2 कह दो, या आप कह दो θ1 अपॉन θ2। समझ के बात को ऐसे कह सकते हैं आप। तो Q1 अपॉन Q2, तो R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.03 मीटर, 0.03 मीटर, और R2 की वैल्यू है हमारे पास 0.04 मीटर, और इसका स्क्वायर बेटा गुणा θ1 की वैल्यू क्या है? 30 सेंटीग्रेड, और θ2 की वैल्यू 40 सेंटीग्रेड बेटा आपका। पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे बेटा। पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि पॉइंट जब ऊपर से हटता है तो जीरो नीचे लगती है, अगर पॉइंट ऊपर से हटता है तो जीरो नीचे लगती है, अगर नीचे से हटती है तो ऊपर, और ऊपर से हटती है तो नीचे। तो ये 100 पूरा कैंसिल, ये मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, मतलब 3/4 मिलेगा आपको। यहाँ तक क्लियर बेटा? तो Q1 अपॉन Q2, तो 3 बचा है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, गुणा 3/4 आपका है। तो आप कह सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2, तो ये 9 तिया 27,
और 16 चौका 64। इससे हमें ये पता लग रहा है कि Q1 का मान कम है Q2 से, तो Q2 का अधिक है, ज़्यादा मान है। ऊष्मा चालन की धारा, ऊष्मा चालन की जो दर है वो दूसरे सिरे की ज़्यादा है, ये आप लिख सकते हैं और यही आपका आंसर है। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में फोड़ते हैं। क्या कहता है, एक धातु की बनी एवं समान अनुप्रस्थ काट की दो छड़ों की लंबाइयाँ L1 L2 की वैल्यू दे रखी है 0.6 0.8 मीटर है। प्रथम छड़ के सिरों के ताप θ1 θ2 90 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस एवं द्वितीय छड़ के लिए मतलब दूसरे क्षण के लिए सिरों के ताप दे रखे हैं आपको θ1 150 सेंटीग्रेड तथा θ2 110 सेंटीग्रेड है। किस क्षण में ऊष्मा चालन की दर अधिक होगी? कर लेंगे बेटा इसको भी। तो मैं एक चीज बता दूं आपको बेटा, पहली क्षण की लंबाई L1 इतना, दूसरी क्षण की लंबाई L2 इतना। पहली क्षण के लिए पहले सिरे का ताप θ1 90 सेंटीग्रेड, दूसरे सिरे का ताप θ2 60 डिग्री। पहली क्षण का तापांतर कैसे निकालते हैं? डेल्टा θ1 मान लेंगे हम लोग उसको, θ1 θ2 और ये जो वैल्यू है 90 डिग्री 60 डिग्री रख के यहाँ पे आप घटा के डेल्टा θ1 की वैल्यू 30 सेंटीग्रेड निकल जाएगी। चलो दूसरी क्षण की लंबाई L2 इतना, दूसरी क्षण के लिए हमको पहले सिरे का ताप θ1 150 सेंटीग्रेड, दूसरे सिरे का ताप θ2 110 सेंटीग्रेड। दूसरी क्षण का तापांतर डेल्टा θ2 को कैसे तोड़ते हैं बेटा? θ1 माइनस θ2 और आप लोग इसको घटाएंगे 150 सेंटीग्रेड माइनस 110 सेंटीग्रेड तो आपका बचेगा डेल्टा θ2 40 सेंटीग्रेड। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग ऊष्मा चालन की दर Q बराबर KA डेल्टा θ अपॉन L फॉर्मूला होता है, बड़ा सबको पता है इसको, है ना। तो उसके बाद इसको कैसे खोलेंगे बेटा? प्रोपोर्शनल वाला सीन मैंने अभी जस्ट पीछे बताया आपको। तो आप बोलेंगे Q1 अपॉन Q2, θ1 कह दो या डेल्टा θ1 कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा θ1 अपॉन डेल्टा θ2 गुणा आप L2 अपॉन L1 ले लेंगे यहाँ, बस यहाँ वैल्यू रखना है आपको बेटा और कुछ नहीं करना। तो थीटा Q1 अपॉन Q2 ये ऊष्मा चालन की दर को दर्शाते हैं बेटा, पहली दूसरी, समझ गए। तो डेल्टा θ1 की वैल्यू हम लोग निकालें 30 सेंटीग्रेड बटे डेल्टा θ2 की वैल्यू 40 सेंटीग्रेड बेटा। आपको L2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? L2 की वैल्यू है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर और L1 की वैल्यू क्या है? 0.6 मीटर। चलो तो सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो ऊपर 0 लगेगी, पॉइंट नीचे से हट रहा है इसलिए पॉइंट ऊपर से हट रहा है, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक 0, मतलब ये आपका 10। यहाँ तक क्लियर बेटा? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्लियर। और 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्लियर। और 3 एकम 3 और 1 ही है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कैंसिल। 1 1 1 मिल रहा है आपको, तो आप बोलेंगे Q1 इक्वल 1 में 1 की गुणा करोगे तो आपका 1 आएगा बटे Q2 और 1 1 1 में गुणा करोगे 1 की तो आपका 1। इसका मतलब है कि दोनों की ऊष्मा चालन की दर जो है ना वो सेम आ रही है, मतलब बराबर आ रही है, और यही तो सच है। हमको हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 9 को फोड़ने आ रहे हैं बेटा, रेडी हो जाए। एक ही धातु की बनी समान अनुप्रस्थ काट की दो क्षणों की लंबाइयाँ L1 L2 की वैल्यू दे रखी 0.5 0.8 मीटर है। प्रथम क्षण के सिरों के बीच तापांतर डेल्टा θ1 की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीग्रेड या सेल्सियस। दूसरी क्षण के सिरों के बीच तापांतर का परिकलन कीजिए, मतलब डेल्टा θ2 का मान पता करना है बेटा, बहुत आसान है, टेंशन न ले आप। यदि दोनों क्षणों में ऊष्मा चालन की दर समान हो, मतलब बराबर है, कर लेंगे इसको भी। हाँ तो बेटा
पहले सिरे की लंबाई इतना, दूसरे सिरे की लंबाई L2 इतना, प्रथम क्षण के सिरे का तापांतर डेल्टा थीटा 1 40 सेंटीग्रेड, दूसरी क्षण के सिरे का तापांतर थीटा 2 कह सकते हैं आप, या डेल्टा थीटा 2 कह दें आप। इसमें टेंशन करने वाली बात नहीं है बेटा, है ना। लो थीटा 2 कह दो या डेल्टा थीटा 2 कह दो, एक ही बात है। दोनों क्षणों में ऊष्मा चालन की दर Q बराबर, फॉर्मूला सब जानते हैं, Ka डेल्टा थीटा अपॉन है। जब इसको करेंगे ना हम लोग बेटा, तो एक चीज बता दूं कि दोनों क्षणों का जो ऊष्मा चालन की दर है ना, वो आपकी इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि Q1 इक्वल Q2। बात के लिए बेटा रख लेंगे K1 के लिए, तो Ka डेल्टा थीटा 1, और नीचे आ जाएगा पहली कंडीशन के लिए L1। ऐसे ही दूसरी के लिए Ka डेल्टा थीटा 2 हो जाएगा, लेकिन L1 की जगह आपका हो जाएगा L2। चलो Ka गुणा में भाग में जाएगा तो Ka से Ka कैंसिल, तो इसलिए डायरेक्ट कर देते हैं इसको। और वैल्यू रखेंगे थीटा 1 की, डेल्टा थीटा 1 की कितनी वैल्यू है 40 सेल्सियस डिग्री, और L1 की वैल्यू है 0.5 मीटर, और डेल्टा थीटा 2 का मान पता करना है आपको बेटा। L2 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू है 0.8 मीटर। चलो यहाँ कर देंगे कैंचिक गुणा, ये इधर आ जाएगा, तो 40 सेंटीग्रेड बटे 0.5 मीटर गुणा 0.8 मीटर, और उधर बचा आपका डेल्टा थीटा 2। तो डेल्टा थीटा 2 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात ही। अब देखो पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो लगा देंगे। तो ये 10 से तो ये 10 आपका कैंसिल, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल, 5 से कम 5, 5 अट्ठे 40, समझ में आ गया। 8 सेंटीग्रेड और 8 ये 8 अट्ठे 64 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा। हाँ तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर आपका 10 फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, मोड़ते हैं। विभिन्न पदार्थों की दो क्षणों के पारस्थ कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात A1:A2, मतलब A1:A2 का मान दे रखा 1:2, तथा पदार्थों की उसमें चालकताओं का अनुपात K1:K2, मतलब K1:K2 का वैल्यू दे रखा है 4:3 है। इन क्षणों के सिरों के बीच तापांतर एक समान रखने में क्षणों में ऊष्मा चालन की दरें समान रहती हैं। अच्छा जी, क्षणों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब L1:L2, मतलब L1:L2 का मान पता करना है। इसको कर लेंगे, बड़ा आसान है बेटा। तो सारा डाटा मैंने लिख दिया बेटा, जो जो वो हमें बुक में दिया गया है। विभिन्न पदार्थों की दो क्षणों के अनुपात कांटों के क्षेत्रफलों का अनुपात A1:A2 या A1:A2 कह सकते हैं, बराबर 1:2, मतलब 1:2। पदार्थों की ऊष्मा चालकताओं का अनुपात K1:K2 बराबर 4:3, तो 4:3 या K1:K2। क्षणों की लंबाइयों का अनुपात L1:L2 का मान पता करना है। क्षणों के सिरों के बीच तापांतर एक समान रखने में क्षणों में ऊष्मा चालन की दरें समान हो तब Q1 K2। Q के लिए फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं बेटा, भली भांति परिचित है ना। तो आप 1 के लिए बात करेंगे तो K1 A1, और डेल्टा थीटा 2 को आप कैसे खोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि डेल्टा थीटा अगर खोलना हो तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 के फॉर्म में खोलते हैं, मतलब रूप में। तो खोल देंगे बेटा आप, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, और डिवाइड बाई पहली स्थिति के लिए L1 कर लेंगे, ऐसे यहाँ कर लेंगे K2 A2 अनुपात दूसरी स्थिति के लिए तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, और यहाँ कर लेंगे आप L2 बेटा। चलो थीटा 1 थीटा 2 K1 A1 के साथ गुणा में भाग में चला जाएगा यहाँ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर लेते हैं। चलो
उसके बाद ये L1 उधर चला जाएगा आपका, और ये K2 A2 नीचे आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ जाएगा, ये L1 उधर चला जाएगा। समझ गए आप? तो मतलब आप कह सकते हैं कि K1 ये वाला K2 नीचे आ जाएगा आपका गुणा A1, और ये वाला A2 नीचे आ जाएगा इसके, और ये L1 ऊपर चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि L1 अपॉन L2, बस K1 और K2 की वैल्यू रख लो आप सीधा सीधा। 4/3 अनुपात का मतलब ही बटे में होता है ना। A1 की वैल्यू 1/2, और ये आपका L1 और ये आपका L2। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, L1 अपॉन L2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो इसको आप कह सकते हैं कि लंबाइयों का जो अनुपात आएगा L1:L2 जो आएगा वो आपका 2:3 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 11वें को फोड़ना शुरू करते हैं। एक प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, मतलब एक ही वैल्यू दे रखी, आप कह सकते हैं ना, कह सकते नहीं है बेटा। तथा मोटाई L या D का मान कह सकते हैं आप 2 सेंटीमीटर है। इसका ऊष्मा चालकता गुणांक K की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁴ कैलोरी प्रति सेकंड गुणा सेंटीमीटर गुणा सेल्सियस डिग्री है। प्लेट के दोनों सिरों के बीच यदि तापमान आपको डेल्टा थीटा की वैल्यू दे रखी है 50 सेल्सियस डिग्री का अंतर हो तो गणना कीजिए। इसका मतलब है कि बेटा θ1 माइनस θ2 बराबर जो होता है आपका डेल्टा थीटा होता है, इसलिए डेल्टा थीटा की वैल्यू दे रखी है 50 सेल्सियस डिग्री। आगे कि 10 घंटे में तो समय दे रखा है टी का मान, इस प्लेट में कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी, कर लेंगे इसको बेटा। तो लगाते बेटा, एक प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो हम जानते हैं कि बेटा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 100 को आप 10⁻² लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि 10⁻² का मतलब होता है कि इसको 2 बार बोल लो, 10 × 10 मतलब 100। तो ये आपका सेंटीमीटर के साथ 10⁻² गुणा में है, बुलेंस इसको औरंगाबाद ले आएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 10⁻² मीटर, और इक्वल इधर बचा आपका सेंटीमीटर। ये 10⁻² प्लस में है, नीचे से यमुना क्या ले जाएंगे तो 10⁻−2 मीटर बोल देंगे सेंटीमीटर के बराबर। तो इस सेंटीमीटर की जगह इस पावर को ढक लो, तो इस सेंटीमीटर की जगह आप क्या करेंगे बेटा, इस सेंटीमीटर की जगह 10⁻−2 मीटर रख देंगे, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी पूरे पे स्क्वायर कर देंगे। समझ गया? तो आप कह सकते हैं कि A इक्वल, इस 100 को आप 10⁻² लिख सकते हैं गुणा 10⁻−2 मीटर, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। तो A इक्वल 10⁻², पावर अंदर ले जाएंगे तो 2 दूनी 4, तो आप कह सकते हैं 2 दूनी 4, और मीटर का कर लेंगे स्क्वायर बेटा। तो A इक्वल 10⁻² ज़्यादा है कम है बेटा, प्लस के 2 कम है, माइनस के 4 ज़्यादा है, इसलिए माइनस के 2 बचेंगे, और ये आपका मीटर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू मीटर में चेंज कर दी। अब आते हैं समय दे रखा T 10 घंटे। तो मैं एक चीज़ बता दूं बेटा आपको कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है बेटा। कितनी होती है? 60 मिनट। लेकिन हम एक चीज़ भी जानते हैं, मिनट को भी सेकंड में करना। तो 1 मिनट बराबर कितने सेकंड? कितने सेकंड बेटा? 60 सेकंड। तो आप कह सकते हैं कि 1 घंटे में 60 तो ये रहा, और मिनट की जगह और 60 की गुणा कर देंगे तो 60, और ये मिनट चेंज होगा सेकंड में आपका। तो आप कह सकते हैं 3600 सेकंड। यहाँ तक क्लियर बेटा? तो आप कह सकते हैं 10 गुणा, और ये H का मतलब होता है आवर, आवर का मतलब होता है हिंदी में घंटा। तो घंटे को आप कैसे लिखेंगे? 60 गुणा 60, और ये आपका सेकंड। क्लियर बेटा? तो हम लोगों ने ये वैल्यू को चेंज कर दिया। चेंज करना सबको समझ में आ रहा होगा, बदलना, परिवर्तित करना मतलब। क्लियर? अब आते हैं प्लेट की मोटाई, जिसे L से ले लेते हैं हम लोग। 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी चेंज करना बताया मैंने।
तो 2 तो है ही आपका, और सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर माइनस 2 मीटर से गुणा कर लेंगे। बस ये हम लोगों ने बता दिया। अब आते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक के। ये सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है, इसे थोड़ा मीटर में बदलना पड़ेगा बेटा। तो के इक्वल 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4 कैलोरी ये रहा, सेकंड आपका ये रहा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए भी जस्ट बताया बेटा, आप भी ना भूल बड़ी जल्दी जाते हो। तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर, और ये आपका सेंटीग्रेड जौ का त्यों रहेगा। ठीक, तो के इक्वल 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4, ये प्लस नीचे है माइनस में, तो यमराज के यहाँ ले जाएंगे तो प्लस की 2 पावर रहेगी, तो प्लस की 2, और ये आपका कैलोरी, और ये आपका सेकंड। बेटा मीटर नहीं जाएगा कभी, मीटर को भी ऊपर पहुंचा दो यमराज के यहाँ, तो ये मीटर आपका जौ का तो रहेगा, और सेल्सियस डिग्री या सेंटीग्रेड भी नीचे रहेगा। तो के इक्वल आप बोल सकते हैं कि माइनस की पावर ज़्यादा है, प्लस की 2 कम है, जब घटाओगे तो माइनस की पावर बचेंगी 2, और ये आपका कैलोरी, और ये आपका सेकंड, और ये आपका मीटर, और ये आपका सेंटीग्रेड। ठीक, चेंज कर दिया हम लोगों ने। प्लेट के दोनों सिरों के बीच तापमान डेल्टा थीटा की वैल्यू 50 सेंटीग्रेड दे दी। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेटा, 10 घंटे में प्लेट से प्रवाहित ऊष्मा क्यू बराबर, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2, या इसको आप डेल्टा थीटा कह सकते हैं ना, आप जानते हैं ना ये चीज़। तो ठीक, टी और अपॉन है, तो आप कह सकते हैं कि हम डेल्टा थीटा को कह सकते हैं थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो इसकी जगह आप थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जगह डेल्टा थीटा रख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि Q इक्वल के ए डेल्टा थीटा गुणा टी और अपॉन एल, और यहाँ से वैल्यू हम रखना शुरू करते हैं। तो के की वैल्यू क्या है, ये वाली जो चेंज की है, मतलब बदली है, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 कैलोरी प्रति सेकंड, और गुणा मीटर, और गुणा सेंटीग्रेड, गुणा ए की वैल्यू ये वाली जो बदली है 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, और डेल्टा थीटा की वैल्यू बेटा 50 सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड, क्लियर। और टी की वैल्यू हम लोग ने चेंज किए हैं 10 गुणा 60 गुणा 60, 10 गुणा 60 गुणा 60, और वो आपका चेंज किए सेकंड में बेटा, क्लियर। और पूरे का बटे एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, क्लियर। मीटर 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 का स्क्वायर बनेगा, और ये मीटर स्क्वायर उड़ जाएगा, सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो हो गया। अब जो देखो Q इक्वल 10 की पावर माइनस 2 माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह माइनस आता है, तो 10 की पावर माइनस 4, और यहाँ बचा कैलोरी खाली, गुणा 60 में 60 की गुणा करोगे 3600, और 10 ये रहा, गुणा करोगे तो ये 0 और चिपक जाएगी, और 50 आपका ये रहा, गुणा 50, क्लियर। 10 की पावर माइनस 2 नीचे है ये आपको। उसके बाद Q इक्वल 50 की 3600 में गुणा करोगे तो 1 2 3 4 जीरो तो यही रहेंगी जो पे, तो 3 और 1 4, 5 की गुणा करेंगे 6 की 7, तो 5 6 30 हासिल 3, 5 या 15, और 3 18, ये आ जाएगा, और आपका कैलोरी। चलो 10 की पावर माइनस 4 नीचे है, ऊपर है, इसे नीचे ले आएंगे,
तो 10 की पावर -2 तो ये है ही, और 10 की पावर नीचे आके माइनस पावर है, नीचे आके ये प्लस हो जाएगी। चलो यहाँ तक क्लियर बेटा। तो Q इक्वल 18, 3 और 2 5, और ये आपका कैलोरी, और 10 की पावर 4 ज़्यादा है, माइनस की 2 कम है, तो 10 की पावर 2 बचेंगी, और 10 की पावर 2 का मतलब है 10 गुणा 10 मतलब 100। क्लियर। ये जीरो इसको खा जाएगा, ये जीरो इसको खा जाएगा, तो कहने का मतलब आपका Q का वैल्यू आ जाएगा 18,000, क्या 18,000 ही तो बचा, और ये आपका कैलोरी, और यही आपका आंसर है बेटा। मुझे उम्मीद है बेटा आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आता है। अगर आता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और उससे क्या होता है कि आप लोग बेटा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट को तो भर ही दे बेटा, जैसे भी आपको समझ में आता है ना। और अपने दोस्तों तक भी बताएं कि इस चैनल के बारे में, और वीडियो को शेयर भी करें और बताएं, और उनसे बोलें कि वो भी आगे शेयर करें इसको ना, और लोगों को जागरूक करें बेटा, इस चैनल के बारे में बताएं, और लोगों को भी बेनिफिट हो। ठीक, अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे।